Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start a new topic, new chapter which name is future tense. तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों future tense से related sentences, definitions with examples के साथ समझेंगे कि future tense का exactly use कैसे होता है, कैसे हम इनकी help से sentences को form कर सकते हैं. So let's begin students. तो यहाँ पर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बच्चों. सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शोज एन एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस अफर्म समथिंग. तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं बच्चों वो अफर्म करते हैं किसी भी चीज़ को सेंटेंस के अंदर. तो यहाँ पर देख लेते हैं वर्ब ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एस प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं बच्चों. द वर्ड शैल इज यूज्ड ओनली विद आई एंड वी एंड द वर्ड विल इज यूज्ड विद यू, ही, शी, इट, दे एंड नेम्स के साथ यूज किया जाता है. तो आपने देखा बच्चों फर्स्ट में बताया गया शैल आई वी के साथ यूज करेंगे और जितने भी रेस्ट प्रोनाउंस हमारे रह जाते हैं उनके साथ आप विल का यूज करेंगे. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई शैल कम टू सी यू टुमारो एंड सेकंड ही विल रिटर्न माई बुक बाय नेक्स्ट मॉर्निंग. थर्ड कैटेगरी कहलाती है बच्चों द फार्मर्स विल रीप द हार्वेस्ट. एंड नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे बच्चों. नेगेटिव सेंटेंस नेग्लेक्ट समथिंग, ये चीज़ों को मना करने के काम आते हैं. मेन सेंटेंस के अंदर चीज़ों को मना किया जाता है. तो यहाँ पे देख लेते हैं वर्ड ऑर्डर बच्चों. सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं और एस प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. रिमेंबर यूज ऑफ विल एंड शैल इज सिमिलर टू दैट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. लुक एट दीज सेंटेंसेस. ही विल नॉट मैरी हर, we shall not cross the busy road and third है I shall not play today. Interrogative sentence पढ़ते हैं बच्चों जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. We ask questions using interrogative sentences. Word order क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, then will shall का यूज करते हैं, then subject first form of verb plus object और आप लिख सकते हो क्वेश्चन वर्ड प्लस will shall प्लस subject प्लस V1 प्लस object. Look at the following sentences बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं. Shall I get ticket for you and will we go together? Where will you go today and why will you beat him? So next है बच्चों future continuous tense. A future continuous tense shows continuity of an action in future. Affirmative sentences. Affirmative sentence affirm something जिसमें word order बात की जाती है बच्चों. Subject plus will be plus shall be plus first form of verb with ing का यूज करेंगे plus object और s plus will be shall be plus V1 plus ing then object. The word shall be is used with I and V के साथ यूज किया जाता है. Second है बच्चों the word will be is used with all the other subjects के साथ हम इनको यूज करते हैं. Look at these sentences. I shall be coming to Meerut tomorrow. He will be meeting us next week and Sushant will be studying at this time. So negative sentence के लिए a negative sentence is neglect something. Word order subject plus will not be shall not be first form of verb with ing plus object और s plus will not be shall not be plus V1 ing then plus object का यूज करते हुए हम बनाते हैं. तो यहाँ पर देख लेते हैं sentences बच्चों. Look at the following sentences. We shall not be going to the market. You will not be shouting at that time. I shall not be sleeping by this time. And interrogative sentence की बात करेंगे तो बच्चों an interrogative sentence is used to ask questions के लिए यूज किए जाते हैं जिसमें questions put up किए जाते हैं बच्चों. Word order देख लेते हैं इसका. सबसे पहले question word आएंगे, then will shall plus subject plus be plus first form of verb प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. देन यहाँ पर बच्चों आप लिख सकते हैं इसको क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस एस प्लस बी प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट को. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों तो उनको भी देख लेते हैं. विल द चिल्ड्रन बी डूइंग देयर होमवर्क? Who will be held responsible for this mistake? Shall I be traveling by train tomorrow? तो ये था बच्चों प्यारा सा चैप्टर जो दिया गया था हमें सेंटेंस के साथ समझाते हुए कि किस तरह से हम सेंटेंस का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं और सेंटेंस फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंसेस के बेस पर. तो आप चैप्टर को पढ़ेंगे रीड आउट करते हुए. चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज है बच्चों उसका कंप्लीट करना नहीं भूलेंगे. यू हैव टू कंप्लीट दोज.